वेट लॉस। क्या आप भी इस शब्द को सुन सुनकर परेशान हो चुके हैं? आप वेट तो कम करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि आप कैसे वेट कम करें या कहाँ से वेट कम करें, कौन सा जिम जाना ठीक होगा या कौन से प्रोडक्ट लेना ठीक रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। तो मैं ममता कक्कड़ आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक फ्री गिफ्ट लिंक भी दिया हुआ है, तो उसे जरूर ग्रैब कीजिएगा। मोटापा यानी ओबेसिटी। आजकल इस समस्या से बहुत सारे लोग परेशान हैं। बहुत से लोग वेट कम करना चाहते हैं तो बहुत से लोग वेट गेन भी करना चाहते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इस बीमारी को झेल रहे हैं। मोटापे होने की वजह से वो सही से ना तो चल पाते हैं ना खेल पाते हैं। स्कूल में कई बार उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। ऑफिस में जाने वाला जो आजकल का यूथ है, उनका भी आजकल ऑफिस में सभी लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या वेट को मैनेज करना बहुत जरूरी है? और अगर जरूरी है तो क्यों? आइए इसी टॉपिक पर हम थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सेहत के लिए कई तरह से घातक है मोटापा। अगर आप अपनी तोंद बढ़ाने का नुकसान केवल अपनी फिगर के खराब होने तक मानते हैं या इसे सिर्फ मोटापे से जोड़कर देखते हैं, तो इसके इफेक्ट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मोटापा ओबेसिटी वो सिचुएशन होती है जब एक्सेस फैट हमारी बॉडी पर इस सीमा तक इकट्ठी हो जाती है कि वो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। रिसर्चर्स का कहना है कि मोटापे की वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनमें टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, गैस्ट्रोफिजियल, रिफ्लक्स डिसीज, हाई बीपी, हार्ट डिसीज, जॉइंट्स पेन, स्लीप इंसोम्निया और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, एस्थमा एंड लंग्स प्रॉब्लम मेन है। हु यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 1 अरब 20 करोड़ लोग मोटे लोगों की कैटेगरी में आते हैं। बावजूद इसके हम में से अधिकतर लोग बढ़ते मोटापे को नज़रअंदाज कर देते हैं। वजन बढ़ता जाता है लेकिन अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं करते हैं। इस तरह मोटापा अंदर ही अंदर आपके शरीर के सभी अंगों को बीमार कर सकता है। नॉर्मल लोगों की तुलना में मोटे लोगों में किसी भी बीमारी का खतरा 2 गुना हो जाता है। इन इंडिया डायबिटीज स्टडी में कहा गया है कि हर 5वें भारतीय का वजन अधिक है। भारत में वेट बढ़ने के कारणों में फास्ट फूड ज़्यादा खाना, पैदल कम चलना, लंबे समय तक टीवी देखना, कम विटामिन मिनरल्स वाले फूड ज़्यादा खाना शामिल हैं। वहीं कुछ समय पहले एक हॉस्पिटल के 16 स्पेशलिस्ट की टीम के मुताबिक मोटापा कुपोषण की जगह लेता जा रहा है। मोटापा या ओवरवेट को कई लोग इग्नोर कर देते हैं। मोटापा कई बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे जेनेटिक्स और हार्मोन्स पर भी निर्भर करता है। कहीं आप अपने पेट का इस्तेमाल टेबल की तरह तो नहीं कर रहे? अगर हाँ, तो आपको सोचने की ज़रूरत है। आइए चलते हैं कुछ कारणों की ओर। नंबर 1, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन दूसरों की अपेक्षा काफ़ी अधिक एनर्जी को बचा कर रखता है ताकि वो उसका प्रयोग बाद में कर सके। फैट सेल्स को स्टोर्ड करके रखना भी इसका एक काम है। वेस्टर्न डाइट ज़्यादा वजन वाले लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देती है। इससे उनकी बॉडी में इसका स्तर बढ़ जाता है और एनर्जी फैट के रूप में स्टोर्ड हो जाती है। रिसर्च के मुताबिक हाई इंसुलिन लेवल मोटापे में एक अहम योगदान देता है। नंबर 2, अधूरी या गलत खबर। सबसे ज़्यादा मोटापा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है गलत इन्फॉर्मेशन। अब बात ये आती है कि लोगों को गलत खबर मिलती कहाँ से है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दुनिया में ऐसे कई सोर्स हैं जिनके द्वारा सभी को हेल्थ और न्यूट्रिशन पर गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कई जानकारी ऐसी होती हैं जो कि आउटडेटेड होती हैं या फिर पूरी तरह से प्रूफ नहीं होती हैं। वहीं कई फूड कंपनियां वेट लॉस सप्लीमेंट, फैट कटर्स जैसे कई फूड्स को बढ़ावा देती हैं जो कि इफेक्टेड होते ही नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहूँगी किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से ही जानकारी लें, नहीं तो वेट लॉस करने के प्रोसेस को आप अपनी अज्ञानता के कारण स्लो ना कर लें। नंबर 3, जेनेटिक्स और हार्मोन। ये बात बिल्कुल सही है कि मोटापा बढ़ने में कई बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। कई बार पतले माता पिता के बच्चे बहुत मोटे और मोटे माता पिता के बच्चे बहुत पतले होते हैं। ये सब उनके हार्मोन और जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। नंबर 4, फास्ट फूड। फास्ट फूड का नाम सुनते ही सबके मन में पाव भाजी, आलू टिक्की, पकौड़े, सैंडविच, समोसे आदि की फोटो सामने आ जाती है और इन फोटो के आने के साथ साथ ही मुंह में पानी तक आ जाता है। ये इतने टेस्टी होते हैं कि इन्हें खाने से मना करना काफ़ी मुश्किल होता है और ये ओवर ईटिंग को बढ़ावा देते हैं। आप समझ ही सकते हैं कि इन सबसे वजन तो बढ़ेगा ही। नंबर 5, खाने की लत। खाना खाने की लत और उसमें अनहेल्दी खाना, ये दोनों मिलकर आपके शरीर को मोटा करने में अहम रोल प्ले करते हैं। मीठा और हाई फैट वाले फूड्स आपके दिमाग में खाने की लालसा पैदा करते हैं और जंक फूड बहुत सेंसिटिव लोगों से एडिक्शन का कारण बनता है और फिर लोग अपने खाने पर अपना कंट्रोल खो देते हैं। इसके साथ साथ मीठा खाने की आदत भी लोगों के मोटापे का कारण है। चीनी खाने से इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है और वो अधिक फैट स्टोर करने लगता है और आपका वजन बढ़ने लगता है। चलिए अब जानते हैं मोटापे से होने वाले साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1,
ओबेसिटी आपकी मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर डालती है। यह डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है और बॉडी इमेज को लेकर खुद के प्रति हीन भावना आना जैसी समस्याएं भी शुरू हो सकती हैं। नंबर 2, स्ट्रोक का खतरा बढ़ाना। ओबेसिटी के कारण शरीर में हाई बीपी होने लगता है, जिससे आपको स्ट्रोक आने की पॉसिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। नंबर 3, मोटापे के कारण आपको हाई बीपी के साथ साथ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है, जिससे आर्टरीज धीरे धीरे टाइट होने लगती हैं और हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ने लगती है। नंबर 4, ओबेसिटी के कारण फेफड़ों के एयरवेज छोटे हो जाते हैं, जिससे स्लीप एपनिया की समस्या शुरू हो सकती है। स्लीप एपनिया में रात में सोते समय सांस लेने में तकलीफ होती है या कई बार कुछ सेकंड के लिए सांस रुकने जैसा महसूस भी होने लगता है। नंबर 5, शरीर में फैट जमा होने से लीवर भी ठीक से काम नहीं कर पाता है। जब लीवर के आसपास फैट जमा होने लगता है तो लीवर फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 6, रिसर्चेस से पता चला है कि ओबेसिटी कई तरह के कैंसर जैसे लीवर, किडनी, कोलोन, पैनक्रियाटिक आदि के खतरे को बढ़ावा देती है। नंबर 7, ओवरवेट होने से जोड़ों पर दबाव बढ़ता है, जिससे जॉइंट्स में दर्द और स्टिफनेस बढ़ सकता है। साथ ही यह मसल मास और बोन डेंसिटी को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे हड्डियों के फ्रैक्चर होने का रिस्क रहता है। ओवरवेट के बाद चलते चलते क्यों ना अंडरवेट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर ले। ओवरवेट अगर बीमारियों की जड़ है तो क्या अंडरवेट होने से भी कोई बीमारी हो सकती है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप अंडरवेट हैं तो आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। वजन कम होने से कुपोषण के शिकार हो सकते हैं, विटामिन की कमी हो सकती है, खून की कमी के साथ साथ कमजोरी भी आपको घेर सकती है। इसलिए टाइम टू टाइम अपना वजन चेक करते रहना चाहिए। वजन कम होने से ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो सकती है। इसमें आपकी हड्डियां दर्द करने लगती हैं और कमजोर हो जाती हैं। बार बार हड्डी टूटने का खतरा भी रह जाता है। अगर आप अंडरवेट हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी प्रभावित हो सकती है। खासकर यंगस्टर्स और बच्चों का वेट अगर कम है तो उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत होती है, क्योंकि उनका विकास रुक जाता है। लेडीज में वेट कम होने से पीरियड में प्रॉब्लम हो सकती है और अबॉर्शन की पॉसिबिलिटी भी बनी रहती है। कुछ बॉयज पर भी वेट कम होने का असर उनकी सोशल लाइफ पर पड़ता है। कई लड़कों का शरीर उनकी हाइट के हिसाब से कमजोर लगता है, क्योंकि वो बहुत दुबले होते हैं। ऐसे लड़कों को शादी करने या नौकरी पाने में भी दिक्कत होती है। वेट कम होने के कुछ कारण हैं। नंबर 1, कुपोषण। कई लड़के खाने पीने में बहुत नखरे वाले होते हैं, चाट पकौड़ा खाने के शौकीन होते हैं और हरी सब्जियों से दूर भागते हैं। इस कारण पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता और कमजोर हो जाते हैं। दुबले या अंडरवेट होने का यह सबसे बड़ा कारण है। नंबर 2, बचपन की खिलाई पिलाई। कई बच्चों का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरता है, जिनके कारण उन्हें पूरा पोषण नहीं मिलता। कुछ बच्चों को माँ का दूध ही पूरा नहीं मिलता और वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और अंडरवेट ही रहते हैं। नंबर 3, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। कुछ लड़के हद से ज्यादा स्मोकिंग करते हैं और ड्रिंक करते हैं, जिससे उनके बॉडी पार्ट सही से काम नहीं करते और वे कमजोर पड़ने लगते हैं और जिससे वेट लॉस होने लगता है। नंबर 4, डिप्रेशन। जो लड़के डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो भी दुबले हो जाते हैं। मानसिक तनाव या चिंता किसी के भी शरीर को गला सकती है। इस तरह अंडरवेट भी ओवरवेट की तरह ही हार्मफुल होता है। आई होप कि आपको अंडरवेट और ओवरवेट दोनों ही सिचुएशंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ओवरवेट अगर हमारे लिए हार्मफुल है और हमारे दिल के लिए खतरा है, अंडरवेट भी हमें कोई एक हेल्दी लाइफ नहीं देता है। अंडरवेट होना भी बीमारियों को बुलावा ही देता है। अब वेट को मैनेज कैसे किया जाए, वेट मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, इस टॉपिक पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।